बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, HTML ट्रेनिंग उर्दू में कोर्स चल रहा है। अब जो हम पढ़ेंगे, पिछली वीडियोस में हमने देखा कि मार्की किस तरह काम करती है। तो अब इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि एक इमेज जो है वो किस तरह हम एक वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं और इमेज को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं और उसको क्या कौन कौन से एट्रीब्यूट वगैरह सारी चीज़ें हम दे सकते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि इमेजेस हमारे फोल्डर के अंदर मौजूद हैं। जैसे कि मैंने ये एक फ़ोल्डर बनाया है HTML ट्रेनिंग कोर्स जो हमारा चल रहा है, उसके अंदर मैंने अपने 3 इमेज रखे हैं। इसके अंदर ये मेरे वेब पेज हैं, मुख्तलिफ वेब पेज हैं। ये बेसिक टैग्स का है, ये पहला इंडेक्स का पेज है, ये लिंक्स का है, ये मार्की का है। अब इसी तरह मैं एक नया पेज यहाँ पर बनाऊंगा जिसे हम कहेंगे इमेजेस का नाम देंगे। कंट्रोल एस करके हम इसे इसका सेव करके इसका नाम देंगे IMAGES इमेजेस डॉट HTML। ठीक है जी, ये हमने एक पेज बना लिया। इसके अंदर उसी तरह ही हम HTML दे के टाइटल में इमेजेस पेज, इस तरह जो भी आपने रखना ये आपकी मर्जी है। मैंने इमेजेस पेज के नाम से इसे रख लिया है। अब इसके अंदर हम चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले कि हमारे फोल्डर में ये जो फाइलें पड़ी हुई हैं, ये हमारे फोल्डर में बगैर किसी चीज़ के पड़ी हैं, डायरेक्ट पड़ी हैं। इसलिए हमारा सोर्स इसके लिए टैग इस्तेमाल होता है इमेज, और ये सिंगल टैग होता है। ये लिखने के बाद ये देखें, इसके बाद ये सोर्स आ गया। इसका SRC का मतलब है सोर्स, कि कहाँ पर पड़ रहा है, इसका पाथ यानी कि तस्वीर एक कहाँ पर पड़ी है। ये देखें, ये मैं आपको वाज़ेह हो जाए ताकि ये हमारा इमेजेस का फोल्डर है, पेज है, वेब पेज, जिसके अंदर हम कोडिंग वगैरह यूँ कोई चीज़ कर रहे हैं, और इसी के साथ ही हमारी यहाँ पर तस्वीरें पड़ी हैं, और ये सारे का सारा काम एक फ़ोल्डर में हो रहा है। तो इसलिए लिहाजा हमें कोई मज़ीद फ़ोल्डर या पाथ देने की ज़रूरत नहीं। हम यहाँ पर करेंगे उसका नाम तस्वीर का 1 डॉट, उसके बाद उसकी एक्सटेंशन सबसे ज़रूरी है। ये देखें, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, ऊपर लेकर जाता हूँ इसके किसी भी के, ये देखें ये नीचे आ गया JPG है फाइल। इसकी फ़ाइल जो टाइप है ना वो JPG है। इसकी देखते हैं, ये भी JPG है। इसकी देखते हैं, ये भी JPG है। तीनों यानी कि JPG फाइल है। और दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आपको आएगा। इसके अलावा कोई फाइल्स होती हैं PNG की, कोई फाइल्स होती हैं GIF की, यानी कि ये एक्सटेंशन देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर देखें ये यहाँ पर एक्सटेंशन अगर मैं PNG दे देता हूँ फ़र्ज़ करें, क्योंकि मेरे पास तो फाइल JPG की पड़ी हुई है तो मैंने PNG दे दिया। तो अब हम चेक करते हैं, जाकर अपना पेज देखता हूँ मैं जी। यहाँ से जाकर इमेजेस का पेज ऑन किया तो ये देखें, ये आपके सामने कोई चीज़ नहीं आपको यहाँ पर नज़र आ रही। एक मिनट ठहरे, आपको साइड पर नज़र है। इसके साथ मैं सेंटर का टैग यूज़ कर लेता हूँ ताकि चीज़ CENTER सेंटर, ये देखें, ठीक है जी। ये सेंटर का मैं टैग यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको वाज़िया नज़र आए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये देखें, ये तस्वीर कोई चीज़ नहीं, यानी कि तस्वीर का हमारे पास, तस्वीर हमारी तो फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, 1 के नाम से पड़ी है तस्वीर, लेकिन उसकी एक्सटेंशन क्या है, JPG है। इसलिए ये एक्सटेंशन देना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखें, अब मैंने PNG दी थी जो कि रॉन्ग एक्सटेंशन थी। अब मैं इसे राइट एक्सटेंशन दूंगा JPG। ये देखें, ये मैंने JPG एक्सटेंशन दी और ये देखें हमारे पास इमेज आ गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि एक्सटेंशन देना कितनी इंपॉर्टेंट है, वरना तो पता ही नहीं चलेगा उसे कि ये कौन सी तस्वीर है और कहाँ से आप उठा रहे हैं। उसके बाद आप ये देखें, मेरे पास दूसरी कोई तस्वीर मैं देखता हूँ, IMG, ठीक है जी। दूसरी मेरे पास किस नाम से पड़ी हुई है जी, 2 के नाम से, उसकी एक्सटेंशन क्या है, 2 ही है। फिर ठीक है, फिर उसे रखा मैंने 2 डॉट JPG। ठीक है, अब कंट्रोल सेव करता हूँ। ये देखें, मेरे पास ये तस्वीर बड़ी सारी आ गई तस्वीर, क्योंकि इनके साइज़ हमने डिफ़ाइन नहीं किए हुए, जैसे जैसे पड़ी हैं
और जिस जिस रेजोल्यूशन में ये पड़ी हैं वैसे के वैसे ही आपको शो करवा रहा है। अब आप इसको मज़ीद बेहतर और ख़ूबसूरत दिखाने के लिए मैं इन्हें दे देता हूँ इनके साइज़ के, कितने साइज़ में मुझे ये शो हो यहाँ पर। उसके लिए आप विड्थ का एट्रीब्यूट यूज़ करें और इसे 200 कर दें। इसी तरह नीचे भी विड्थ का ऑप्शन, हाइट विड्थ आप दोनों चीज़ें दे सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी पता है कि ये मैं 200 दूंगा तो ये जब इसकी विड्थ को कम करेगा तो ज़ाहिरी बात है इसकी हाइट भी साथ में काम कर लेगा, इसलिए मैं हाइट देता ही नहीं हूँ। लेकिन अगर आपको हाइट देनी हो तो आप हाइट दे सकते हैं। जैसे ये देखें, अब मैंने हाइट नहीं दी तो ये 200 साइज़ में हुई है तो ये हो गई है, अब इसका 200 साइज़ हुआ है तो ये हो गया। अगर मैं हाइट दे दूँ, अगर ये देखें मैं दूसरा एट्रीब्यूट हाइट का हाइट का एट्रीब्यूट दे देता हूँ और वो भी 200 कर देता हूँ या 220 कर देता हूँ, चले नीचे भी इसी तरह कर देते हैं जी। उससे क्या होगा कि अब तो वो हाइट ऑटोमेटिक उठा रहा था, ये देखिए कंट्रोल सेव किया, लेकिन इसे मैं यहाँ पर अभी रिफ्रेश नहीं किया। ये देखें ये इतनी बड़ी तस्वीर इससे इससे बड़ी तस्वीर ले रहा है ये वाली, और ये तस्वीर छोटी आ रही है क्योंकि ये हाइट इसकी ऑटो पर है, हमने सिर्फ विड्थ इसकी दी है। अब मैंने हाइट और विड्थ दोनों डिफाइन कर दी हैं, तो अब ये दोनों तस्वीरें बराबर होंगी एक दूसरे के। ये देखें ये दोनों तस्वीरें एक दूसरे के बराबर हो गई हैं। आपको शायद दूसरी तस्वीर लगा कर दिखाता हूँ ताकि वो अच्छी तरह आपको समझ आए। एक में पीछे जो व्यू है वही सफ़ेद है जिसकी वजह से पता ही नहीं चलता। ये देखें, अब मैं दोबारा करता हूँ, ये देखें ये तीनों तस्वीरें हाइट में एक दूसरे के बराबर हो गई हैं, यानी कि मैंने इसे इसकी हाइट वगैरह कंट्रोल कर ली है। अब हाइट भी इसकी सेम है, विड्थ भी सेम है। अगर मैं इनमें से विड्थ ख़त्म कर दूंगा या हाइट ख़त्म कर दूंगा, वो एक चीज़ भी ख़त्म कर दी तो वो बाकी खुद अपने आप ऑटो उठाना शुरू कर देगा। यहाँ तक आपको दोस्तों समझ आ गई होगी। अब मैं तो आपको बताता हूँ कि पाथ, अगर कोई चीज़ फ़र्ज़ करें ये तो हमारी इसमें पड़ी हुई थी, एक ही जगह पर पड़ी थी। आप फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसा फोल्डर है इमेजेस के नाम से, IMAGE इमेज के नाम से, उसके अंदर ये तीनों तस्वीरें पड़ी हुई हैं। ठीक है जी, कॉपी की यहाँ पर पेस्ट कर दी, ये तीनों इसके अंदर तस्वीरें पड़ी हैं। आप तो देखें, आप जाकर मैं आपको रिफ्रेश करता हूँ वो तीनों तस्वीरें गायब हो जाएंगी। ये देखें तीनों तस्वीरें चली गई हैं। ये हमें नज़र आ रहा है क्योंकि इसने हाइट और विड्थ ली हुई है, इसलिए ये इसे हमें शो करवा रहा है। और तस्वीरें तीनों गायब हो गई क्योंकि उसका पाथ ख़राब हो गया। पाथ क्या, इमेजेस सोर्स के अंदर डायरेक्ट पड़ी हुई है। अब हम बताएंगे उसे, ये देखें ये हमारा मेन फोल्डर है, इसके अंदर हमारा सारा काम चल रहा है। उसके बाद इमेज है, इमेज के अंदर तस्वीरें पड़ी हुई हैं। अब मैं बताऊंगा उसे कि अब किस तरह उठाए। अब मैं यहाँ पर करूँगा, फ़र्ज़ करें ये एक सेकंड उठाते हैं। अब ये देखें, अब यहाँ पर मैं करूँगा इमेज सोर्स के अंदर पहले मैं डालूँगा IMAGE इमेज, यानी कि जो मेरे इस फोल्डर का नाम है, इमेज हो, अदील हो, पिक्स हो, पिक्चर हो, जो भी इसका नाम होगा आपने वो दे देना है। इमेज के नाम से मैं आ गया। उसके बाद स्लैश मैंने यूज़ करनी है, स्लैश यूज़ की। उसके बाद मैंने अब पहले बताया उसे कि पहले इमेजेस में जाओ, इमेजेस के बाद फिर स्लैश में जाओ, इसमें जाओ, फिर आप उसे तस्वीर मिलेगी। आप देखें मैं रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी पे सेव तो की नहीं, ये देखें ना सेव नहीं हुआ था, कंट्रोल सेव मैंने किया। अब मैं वापस गया हूँ, जाकर रिफ्रेश किया तो ये देखें मेरे पास तस्वीर आ गई है। ठीक है जी, यानी कि अब किसी और फोल्डर में पड़ा तो आपने सिर्फ उसको पाथ बना कर देना कि चीज़ कहाँ से कहाँ और कहाँ से कहाँ जा रही है। अब इसी तरह हम दूसरा इमेज बनाते हैं, IMG इमेज, ठीक है, IMAGE, और मैं S का इजाफा कर देता हूँ। सिर्फ एक मैंने S का इजाफा किया है, बाकी वैसे का वैसे ही है। उसके बाद मैंने क्या किया, वैसे ही स्लैश लगाई और 3.jpg। ठीक है जी, अब मैं इसे कंट्रोल सेव करता हूँ और उधर जाता हूँ, यहाँ पर तस्वीर नहीं आएगी, ये देखें नहीं आ रही। हालांकि
मैंने तो ठीक बात की है, सारे का सारी चीज़ बनाई है, ये देखें। ये मैंने किया इमेजेस डॉट ये, लेकिन क्या किया है, हमारे फोल्डर का नाम क्या है, इमेज है, इमेजेस नहीं है। एक मैंने एस का इजाफा, यानी कि इस चीज़ का भी ध्यान आपने रखना है कि आपका जो फोल्डर है उनके नाम भी ठीक हों, आपकी एक्सटेंशनें भी ठीक हों, एक एक चीज़ जो है वो आपकी ठीक होगी। एक देखें मामूली से एस मैंने डाला तो उस वजह से वो नहीं आ रहा। आप देखें मैं एस हटा दूंगा और फिर कंट्रोल सेव करके दोबारा जाते हैं, सब करते हैं रिफ्रेश, देखें तस्वीर आ गई। ठीक है जी, अब ये साइज़ में रेजोल्यूशन में बड़ी है, इसलिए मैं इसकी यहाँ पर एट्रीब्यूट देता हूँ विड्थ का। विड्थ का एट्रीब्यूट दिया और मैं अब दोबारा आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखें ये तस्वीर आ गई हमारे पास। इस तरह अब आपको पता चल गया कि अगर ये इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना कितनी ज़रूरी है, और एक आसान सा सिंपल जी चीज़ है, आप किसी भी तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि आप इमेज के फोल्डर में कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें लिंक्स इमेज को दे सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। देखिए हाइट विड्थ दे सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा एक चीज़ होती है बॉर्डर, बी और बॉर्डर का एट्रीब्यूट, वो आप 1 से लेकर 10 20 100 200 जितना भी देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको 10 देकर दिखाता हूँ। कंट्रोल सेव किया, आकर दिखाया, ये देखें ये इमेज उसका बन गया बॉर्डर। अब मैं इसे भी दे देता हूँ बॉर्डर पी ओ। ये जो 10 मैंने दिया ना, ये इसकी मोटाई को जाहिर करता है, ये कि कितना मोटा आपने इसे रखना है। अब मैं देखें फ़र्ज़ करें यहाँ पर 3 दे देता हूँ तो ये उतना ही पतला होगा। ये देखें ये पतला हो गया, ठीक है जी, इतना पतला हो गया। अब देखें अगर मैं तीसरी तस्वीर लेता हूँ, ठीक है, अब इसके अंदर मैं ये है, इसके अंदर बॉर्डर में देता हूँ 1, इसके अंदर 5 दे देता हूँ। अब आपको मज़ीद डिफरेंस नज़र आएगा। ये देखें ये सबसे पतला है, ये मोटा है, ये दरमियाना है। ये इस तरह आप इसे वो भी दे सकते हैं। उसके अलावा आप इसे टाइटल भी दे सकते हैं। टाइटल का एट्रीब्यूट दे दें, उसके अंदर लिखते हैं जी राना अदील अहमद। ये देखें अब मैंने टाइटल दिया, इनमें से किस तस्वीर को दिया, हाँ इसे दिया। ये देखें ये मैं इसके ऊपर लेकर गया हूँ, ये देखें राना अदील अहमद, उसने टाइटल दे दिया। ये आप किसी भी तस्वीर को दे सकते हैं, किसी भी चीज़ को। ये देखिए मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ इस तस्वीर को दे देता हूँ। ये टाइटल्स वगैरह ये सारी चीज़ें होती है, एसईओ में काम आती है, एसईओ के अंदर इससे पता चलता है। ये देखें ये दे सकते हैं। इसके अलावा आप दे सकते हैं आल्ट, ALT आल्ट का एट्रीब्यूट दे सकते हैं। ये अल्टरनेटिव होता, अल्टरनेट होता है, ये भी एसईओ वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। ये ऊपर इसके अंदर कोई भी चीज़ देंगे आपको, वो ऊपर दिखाई तो नहीं देगी, लेकिन ये एसईओ में हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को कि इसकी वैल्यू जो है, इसको ये क्या चीज़ है, वो इस चीज़ को पढ़ेगा, इस चीज़ को। उसे इन चीज़ों से कोई पता नहीं चलना ये क्या है कि क्या नहीं है, वो इस चीज़ से पढ़ेगा और इसे पढ़कर आप अपने काम में लेगा। ये था जी दोस्तों इमेजेस का वीडियो ट्यूटोरियल था हमारा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, और अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दूंगा। बाकी यहाँ पर मुलाकात होती है दोबारा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और जो जो मैं चीज़ें आपको करवा रहा हूँ उसे प्रैक्टिकली करके देखिए, क्योंकि करेंगे तो फिर आपको चीज़ें समझ आएंगी किस तरह और कैसे काम कर रही हैं। अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।